हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और आपको जो नीट में पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर का एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा चैनल कंसेप्ट ऑफ नीट जो यूट्यूब चैनल है जो बिल्कुल फ्री है और नीट एस्पिरेंट्स के लिए हम लेक्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं जिसमें जो मीजोडर्मल ऑर्गन होते हैं, इक्टोडर्मल ऑर्गन होते हैं और जितने भी कंसेप्ट है वो सब एनसीईआरटी में ऐड कर रखे हैं। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी समझने में और आपको याद करने में भी। और टिक पॉइंट आप भी करो क्योंकि टिक पॉइंट करने से क्या होता है, आपको रिवीजन आसानी होती है और जब आप रिवीजन करते हो तो आपको फोकस ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पता होता है कि वो टिक पॉइंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखो जो न्यूरॉन है उसके डायग्राम के साथ मैंने बहुत सारे पॉइंट ऐड कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स जैसे मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर और सूडोपोलर के एग्जांपल्स ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी लिखे हैं, फिर भी मैंने अपर लिखे हैं क्योंकि वो मैं भूल जाता हूँ तो इसलिए मैंने उसको ऊपर लिखे हैं ताकि वो रिकॉल हो सके आसानी से। यहाँ पे देखो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसको बहुत ही आसानी से समझो। अगर आप किसी क्लास से पढ़े हो और आपके पास क्लास नोट्स है तो इस कंसेप्ट को आप अपने क्लास नोट से एक बार अच्छे से पढ़ो। फिर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं जिससे आपको ये चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। अब देखो यहाँ पे जो भी है कंडक्शन के लिए रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर जो भी चैनल्स होते हैं आयन चैनल्स, उसके सारे कंसेप्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। जैसे ओपन चैनल, वीसीजी चैनल। वीसीजी चैनल में 2 पॉइंट्स होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। वो कब होता है वो आपको पता होना चाहिए। देन सोडियम पोटेशियम पंप जो कि ऑलवेज ही ओपन रहता है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो ओपन चैनल और बीसीजी चैनल जो कि एक्टिव नहीं होते, ये पैसिव होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन आपको इसके नर्व कंडक्शन का जो कंसेप्ट है यहाँ पे मैंने सारे ऐड किए हैं, वो सब आप अपने एनसीईआरटी में ऐड करो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होती है, आप वो जो आपने सिनेप्स पढ़ा होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स वगैरह पढ़े होंगे, तो 2 टाइप्स के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो आपको सिनेप्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, मतलब जो आपका ब्रेन होता है उसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ज़्यादा होते हैं। अब देखो जो इम्पल्स होता है वो एक्साइटरी और इनहिबिटरी होता है। तो एक्साइटेटरी केमिकल्स कौन होते हैं, इनहिबिटरी केमिकल्स कौन होते हैं, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी में लिख रखा है। और जो भी एनसीईआरटी के डायग्राम है ना उसको अच्छे से फोकस करके आप पढ़ो और उसको हाईलाइट्स वगैरह जो भी करना है वो करो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, बाकी जितने भी एनसीईआरटी में ऑलरेडी हैं वही इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तो जितने पॉइंट आपको एनसीईआरटी में दिए हैं उतने ही कंसेप्ट समझो। उससे ज़्यादा डीप जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो आप ज़्यादा किसी भी रेफरेंस बुक को ज़्यादा फॉलो मत करो, एनसीईआरटी ज़्यादा फॉलो करो। और एक चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एनसीईआरटी को बहुत फास्ट पढ़ो और एक नोट्स बनाओ, क्योंकि एक नोट्स बनाओगे आपके रिवीजन के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीट के टाइम पे आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, क्लास नोट्स भी पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप 360 आउट ऑफ 360 बहुत मुश्किल से लाओगे और आपके सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ही बढ़ेंगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो नोट्स एक बार एक ही होना चाहिए और रिवीजन मैनी टाइम्स उसी नोट्स को बहुत बार रिवीजन करो। मतलब एनसीईआरटी आप जितना बार रिवीजन कर सकते हो उतना बार करो, कम से कम 30-40 बार तो आपके मिनिमम रिवीजन होने ही चाहिए। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्स एक्शन के जो कंसेप्ट है वो सब पॉइंट्स ऐड करो और क्रेनियल नर्व का जो यहाँ पे ट्रिक है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो ट्रिक से वो चीज़ें याद कर सकते हो। तो सेंट्री रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग में जो आपको सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं, जो यहाँ पे 2 सेंसरी ऑर्गन पढ़ने हैं आपको, आई और ईयर। तो आई के जितने भी कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी में इनफ है। एनसीईआरटी से आज तक बाहर कोई भी कंसेप्ट आई से नहीं पूछा गया है, तो आई के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझो। इसका जो डायग्राम है, इस डायग्राम के साथ देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट ऐड किए हैं। इससे क्या होता है कि जब आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम के सारे कंसेप्ट और थ्योरी के सारे कंसेप्ट बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में भी आएगी और आपको अच्छे से याद भी होगा। तो आप भी अपने एनसीईआरटी में ऐसे लिखो और उसको ऐसे ही पढ़ो। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ विजन है, वो भी यहाँ पे शॉर्ट में जो लिखा हुआ है उतने ही आपको ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईयर की। तो ईयर आपके लिए क्या होता है, हियरिंग के लिए ही होता ही है, बट वो ईयर आपका हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस दोनों के लिए होता है। तो छोटी छोटी पॉइंट आपको याद रखनी है क्योंकि रिड्यूस सिलेबस हुआ है, तो रिड्यूस सिलेबस होने की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करके पढ़नी पड़ेगी।
और ह्यूमन फिजियो की एक खास बात मैंने बताई है कि अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो उसको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही आसान हो जाती है और उसके सारे कंसेप्ट बहुत ही ईजिली याद भी हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ईयर के साथ भी, ईयर के डायग्राम के साथ भी मैंने बहुत सारे पॉइंट ऐड किए हैं, उसको आप अपने एनसीईआरटी में ऐड करो। जितने हाइलाइट्स और टिक मार्क किए हैं उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आपको दिखेगी। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के साथ भी कुछ मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं ताकि आपको एनसीईआरटी समझने में बहुत आसानी हो और आप इजीली तरीके से एनसीईआरटी को याद कर सकते हो और एग्ज़ाम हॉल में उसे रिकॉल भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये एनसीईआरटी के हाइलाइट्स अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें भी मोटिवेट करता है और हम इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा मेहनत कर लो, सब्सक्राइब बटन दबा दो। ऑल द बेस्ट।